हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे। आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम है आप सभी इस लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर, जहां पर एमपीपीएससी, एमपी टेट, एमपीएसआई, मध्य प्रदेश पीएससी और व्यापम से होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कराई जाती है, और वो भी बिल्कुल फ्री। तो आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम है आप सभी। आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पहली बात कि ये 11 बजे से डेली सेशन रहता है इंडियन इकोनॉमी का, भारतीय अर्थव्यवस्था का। एमपीपीएससी की जो एग्जाम्स की जो लर्नर्स तैयारी कर रहे हैं, प्री हो या मेंस हो, और मेनली 2020 के प्री और मेंस के लिए और 2019 के मेंस की जो लर्नर्स तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए सेशन बेहद महत्वपूर्ण होता है। बाइलिंगुअल होता है सेशन, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो इस चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पर्टिकुलरली आपके कॉन्सेप्ट और आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप 2019 के मेंस की तैयारी कर रहे हो या 2020 या उसके बाद के एग्जाम्स के मेंस की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है समझने का। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था राष्ट्रीय आय के बारे में। राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसके विभिन्न पहलुओं और धारणाओं को हम लोगों ने डिस्कस किया। उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट की ओर आगे चलेंगे। आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को समझने का, प्लस प्रगति को समझने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आप सभी का। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आप सभी को कुछ जानकारी प्रोवाइड कर दूं कि ये एमपी एग्जाम्स की पूरी टीम है। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स अभियान और एमपी 360 की जो हमारे यूट्यूब के चैनल हैं, आप सभी देख सकते हैं। एमपी 360 अभियान और एमपी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स, इन चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। इन तीनों चैनल्स के तीनों पर्टिकुलर यूट्यूब के चैनल्स के टेलीग्राम चैनल भी हैं, इनसे भी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको प्राप्त होती हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को यदि आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है, तो जरूर इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल पर। जिस प्रकार से दूसरी ऐप आप डाउनलोड करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो या गेम्स की ऐप हो, गूगल प्ले स्टोर से, उसी प्रकार अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आप सभी को बताना चाहूंगा कि मोर देन 3000 कोर्सेस आर वेटिंग टू यू। 3000 से ज्यादा कोर्सेस आपका वेट कर रहे हैं, 3000 से ज्यादा। कुछ कोर्सेस उसमें आपको फ्री मिलने वाले हैं और कुछ कोर्सेस आपको पेड मिलने वाले हैं। मैं दोनों की जानकारी दूंगा कि इनको आप कैसे अटेंड कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। एमपीपीएससी एंड व्यापम का कॉमन सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसके बाद आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर दो प्रकार के कोर्सेस, फ्री कोर्सेस जो कि आपको बिना सब्सक्रिप्शन के प्राप्त होंगे, और ये फ्री कोर्सेस अवेल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कीजिए PANDEY। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर किसी भी एजुकेटर के कोर्सेस, आप इस कोड का यूज करके किसी भी एजुकेटर के कोर्सेस, फ्री कोर्सेस आप इस कोड का यूज करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ प्लस जो पेड कोर्सेस होते हैं, उन्हें प्लस के नाम से जाना जाता है। और प्लस और फ्री में क्या डिफरेंस होता है? प्लस में दोस्तों आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में क्रमवार अध्ययन, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम का आपको बैच, कंप्लीट बैच, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, संपूर्ण तैयारी के लिए आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा। मान लीजिए कि एक बैच से आपको कोई सब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर एजुकेटर से नहीं पसंद आ रहा, तो आप दूसरे एजुकेटर से भी पढ़ सकते हैं, दूसरे बैच में, तीसरे बैच में, चौथे बैच में, क्योंकि अनलिमिटेड एक्सेस है। और इसी में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग। आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी, हिंदी मीडियम अलग, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम अलग अलग, वर्चस्व नाम की। इसके अलावा आपको अनलिमिटेड वे में टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, प्री की टेस्ट सीरीज, सब कुछ आपको, क्विजेज, सब कुछ आपको अनलिमिटेड वे में प्राप्त होने वाली है। तो आप आज ही अनअकैडमी के प्लस को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ एमपीपीएससी नहीं, व्यापम के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे पुलिस की वैकेंसी है, तो पुलिस की वैकेंसी के लिए अलग से बैच चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ चाहे तो एमपीपीएससी का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अलग से सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। एमपीपीएससी और व्यापम का कॉमन सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन लेते वक्त इसकी भी ड्यूरेशन को सिलेक्ट करके इस कोड का यूज करें, PANDEY। पांडे मेरा कोड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस कोड का यूज करेंगे मुझसे पढ़ पाएंगे। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जितनी भी सुविधाएं हैं, सबका लाभ उठा सकते हैं, सबके एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। PANDEY ये मेरा कोड है, जरूर इसको याद रखेंगे। पांडे कोड है,
इसको याद करेंगे। 12 मंथ्स के लिए मात्र 7,920 रुपए, औसत महीने का मात्र आपको 660 रुपए, देख लीजिए आप औसत 7,920 में डिवाइड कर दीजिए 12 से और देखिए आप मात्र 660 रुपए, और ये तो 24 मंथ्स का लेते हैं तो मात्र 11,520 रुपए, जो कि 480 रुपए ही पड़ता है आपको मंथली। इतने सस्ते में, किफायती में, क्वालिटी और क्वांटिटी, जो कि बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ आपको, इंडिया के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और फ्री क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मेरी जरूर ज्वाइन करें। इस कोड का यूज करके सिर्फ आप फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। PANDEY कोड है। सुबह 9 बजे से पॉलिटी की क्लास होती है, शाम को 5 बजे से MP GK की, और रात में 8:30 बजे से MPPSC का टेस्ट सीरीज। तो जरूर ज्वाइन करें। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करने के बाद सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए नीरज पांडे और फॉलो कर लीजिए, और पुराने लेक्चर सभी कुछ जितने भी हो चुके हैं सब कुछ दे सकते हैं। इस कोड का जरूर याद रखना है आपको, पांडे। इस कोड का यूज करेंगे तभी फ्री क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं और पिछली क्लासेस भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम है। आज के टॉपिक पर आता हूं, और आज का जो टॉपिक है आप सभी देख सकते हैं, प्रगति, समृद्धि और विकास। प्रगति, समृद्धि और विकास, प्रोग्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हम सब समझते हैं कि प्रगति, समृद्धि और विकास तीनों एक ही हैं। शायद एक सिनोनिमस के रूप में लेते हैं, समानार्थी शब्द के रूप में लेते हैं कि बेहतर हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, मतलब प्रगति कर रहे हैं, समृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तकनीकी रूप से ये तीनों शब्द अलग अलग चीजों को प्रदर्शित करते हैं, हालांकि रिलेटेड है, संबंधित हैं, लेकिन तकनीकी रूप से इनमें कुछ अंतर है, कुछ संबंध भी है। और विशेष रूप से जब हम बात करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की, तो इसमें इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही है या ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग है। हम विस्तार से इसकी चर्चा करेंगे कि क्या ग्रोथ और डेवलपमेंट एक ही है या ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं प्रगति को समझते हैं, इसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर आते हैं। प्रगति क्या होती है, जिसको हम इंग्लिश में प्रोग्रेस कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में प्रोग्रेस कहते हैं। सामान्य परिभाषा पर मैं जाऊं तो इसमें देख सकते हैं आप, आम लोगों के जीवन और अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक चलने वाले सकारात्मक बदलाव को, हमारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव, पॉजिटिव चेंज आता रहता है, सकारात्मक, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक रूप से जो परिवर्तन आता है उसी को क्या कहा जाता है, अर्थव्यवस्था में प्रगति का नाम दिया जाता है। उसी को अर्थव्यवस्था में प्रगति या प्रोग्रेस कहा जाता है। लॉन्ग टर्म, एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, लंबे समय में यदि जो लॉन्ग टर्म पॉजिटिव चेंज आते हैं लाइफ में हमारे, या कॉमन प्रोग्रेस जो पीपल के, उससे कॉमन मींस हमारे जीवन में, उसी को अर्थव्यवस्था में क्या, उसी को क्या कहा जाता है, प्रगति कहा जाता है या प्रोग्रेस कहा जाता है। सकारात्मक बदलाव, ध्यान रखिएगा, नकारात्मक नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अब इस सकारात्मक जो बदलाव होते हैं हमारे जीवन में, सकारात्मक जो बदलाव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? एक तो ये बदलाव आता है, समझिएगा, एक तो ये बदलाव आता है, जैसे हम स्कूल के स्टूडेंट हैं, और स्कूल के स्टूडेंट हैं तो धीरे धीरे हम बचपन में मीन्स कमजोर रहे, हमारे परसेंटेज नहीं बनते थे, और हमें इतनी ज्यादा चीजें समझ में भी नहीं आती थी, पढ़ते थे, भूल जाते थे और सिर्फ रट लेते थे, कुछ हमें पता नहीं होता था जीवन के व्यवहारिक प्रयोग के बारे में कि हम ये पढ़ रहे हैं तो आखिरकार कहां पर प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि आपके जीवन में सकारात्मक रूप से आपके परसेंटेज भी हर साल प्रत्येक वर्ष बढ़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती जा रही है, आपकी गुणवत्ता भी बढ़ती जा रही है, और आपकी क्वांटिटी रूप में भी, क्वांटिटेटिव संख्यात्मक रूप से, मात्रात्मक रूप से भी आप आगे बढ़ रहे हैं, तो दोनों तो हैं तो प्रगति ही, दोनों में प्रोग्रेस है, सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि आपकी आय, मंथली आय जो है पहले 20,000 रुपए थी, अब 30,000 रुपए हो गई, सकारात्मक परिवर्तन हुआ। लेकिन जो पहले चीज मीन्स, अब यहां पर समझिएगा, जो पहले चीज आपके कितनी रुपए में आती थी, 100 रुपए में, अब वो 200 रुपए में आने लग गई, तो यहां तो महंगाई कितना 200% बढ़ी,
और आपकी आय 150%, 20,000 से 30,000 हुई। तो जिस स्तर में, जिस लेवल के स्टैंडर्ड में आप पहले रह पाते थे, कहने को तो आपकी आय बढ़ी, आपकी सकारात्मक मींस आपका जो क्वांटिटेटिव रूप में आपकी पेमेंट बढ़ गई, लेकिन आपका जीवन स्तर का, रहन सहन का स्तर और कम हो गया और नीचे हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे? क्या समृद्धि कहेंगे? हमारी आय तो बढ़ी है, लेकिन अभी तक जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े उसमें क्या पढ़ा हमने? राष्ट्रीय आय, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो जीएनपी हो, एनएनपी हो, ये क्या है? राष्ट्रीय आय, कि भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है मतलब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, मौद्रिक रूप से है तो हम वृद्धि कर रहे हैं। जैसे कोई भी चीज यदि उत्पादन करते हैं और यदि हम 10 पेन बनाते हैं और 10 पेन की कीमत 2020 में 5 रुपए है एक पेन की कीमत, तो 100 रुपए का प्रोडक्शन किया। और यदि अगले वर्ष हमने कितनी पेन बनाई? 10 पेन, और यदि उस मूल्य बढ़ गया, 6 रुपए की एक पेन हो गई, तो हमने कितने का किया? यहां पर अच्छा, यहां पर 50 होगा और यहां पर कितना हो गया? 60 हो गया। अब देखने को तो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ गई, पर क्या वास्तव में बढ़ी है? भैया पेन तो 10 ही उत्पादन किए हम, कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। सिर्फ वो महंगाई बढ़ने के कारण, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण, पेन का मूल्य बढ़ने के कारण जो है 60 रुपए हो गया। मैं हम जहां पर थे वहीं पर है। ये अंतर, इसी को कहते हैं बदलाव दो प्रकार के होते हैं। मीन्स प्रकार जो हम कहते हैं ना सकारात्मक बदलाव, हमने पीछे पढ़ा कि लंबे समय तक होने वाले सकारात्मक बदलाव को क्या कहा जाता है? प्रगति कहा जाता है या प्रोग्रेस कहा जाता है। ये प्रोग्रेस के दो रूप होते हैं। इस प्रोग्रेस के दो रूप होते हैं। एक को कहा जाता है संख्यात्मक या मात्रात्मक बदलाव आता है। यदि हमारा परसेंटेज बढ़ता है उसे संख्यात्मक या मात्रात्मक बदलाव कहते हैं। और दूसरा क्वालिटेटिव, गुणवत्ता भी हमारी बढ़ती है, हम बेहतर समझ हमारी विकसित हो रही है, सिर्फ रट्टू तोता के आधार पर हम नहीं आगे बढ़ रहे। तो ये क्या है आपका? गुणात्मक परिवर्तन। और ये जो प्रगति में, प्रगति जो है दो प्रकार से हो सकती है, एक संख्यात्मक रूप से, एक गुणात्मक रूप से, मात्रात्मक और गुणात्मक। तो जो संख्यात्मक रूप से परिवर्तन होता है, राष्ट्रीय आय में परिवर्तन हुआ, जो संख्यात्मक रूप से परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे समृद्धि कहा जाता है, या इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? ग्रोथ कहा जाता है। और जो क्वालिटेटिव रूप में, गुणात्मक रूप में परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे विकास कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट कहा जाता है। उसे डेवलपमेंट कहा जाता है, विकास कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो रूप में परिवर्तन होते हैं। आगे और भी चीजें समझने का प्रयास करते हैं, डीप में थोड़ा सा चलते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही आर्थिक क्रियाएं दीर्घकाल में दो प्रकार के परिवर्तनों को जन्म देती हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में हो रही जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो दीर्घकाल में दो प्रकार के परिवर्तनों को जन्म देती हैं। और दीर्घकाल में जो परिवर्तन होता है, सकारात्मक परिवर्तन, वो हमने पढ़ा, उसी को प्रगति कहते हैं। और ये परिवर्तन जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। इकोनॉमिक actions taking place in any economy give rise to two types of changes in the long run. लंबे समय में दो प्रकार के सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं। एक मात्रात्मक, जिसे मापा जा सकता है, which can be measured, and that is called as growth. मीन्स उसी को क्या कहते हैं? समृद्धि। आपके परसेंटेज बढ़े हैं मीन्स आप इसे मेजर कर सकते हैं। आपकी पेमेंट बढ़ी है, आप मेजर कर सकते हैं। आपकी आय बढ़ी है, आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये मेजर कर सकते हैं, जैसे किसी को कहते हैं वो लड़का बहुत होशियार है, तो होशियार की डेफिनेशन क्या है? मेरे अनुसार होशियार का डेफिनेशन अलग हो सकती है, आपके अनुसार अलग हो सकती है। कितना होशियार है? कम या ज्यादा? अब ये कैसे मापेंगे कि कम होशियार है कि ज्यादा होशियार है? हमारे पास मापने का इसका कोई पैमाना नहीं है। गरीबी, किसको कहेंगे गरीब है, किसको कहेंगे अमीर है?
मेरे से आप तुलना करें तो शायद मैं कहूंगा कि आप अमीर हैं मेरे से। आप किसी दूसरे से तुलना करें, हमारे उद्योगपतियों से तुलना करें, तो आप कहेंगे मैं गरीब हूं इनकी अपेक्षा। मीन्स कोई एक स्टैंडर्ड, मीन्स गरीबी की कोई एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि ये गरीब है या अमीर है। वो अलग बात है कि प्रयास किए जाते हैं दुनिया भर में सापेक्षिक गरीबी के रूप में मापने के लिए। अब मैं कहूं कि मेरा जीवन रहन सहन का स्तर बहुत गुणवत्तापूर्ण है, मीन्स बहुत अच्छा है, कैसे मेजर करेंगे? कैसे मेजर करेंगे? ये हो सकता है आप कहें कि आप यदि शिक्षित हैं, स्वास्थ्य है आपके पास, तो मतलब जीवन का रहन सहन का बेहतर, रहन सहन का स्तर बेहतर है। शायद दूसरे के अनुसार कह सकता है कि नहीं, सिर्फ स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं मेजर किया जा सकता, और भी चीजें हैं जिनको मेजर किया जाना चाहिए। खुशी, क्या खुश हैं इसके बावजूद हमारे पास खूब पैसा है, क्या हम खुश हैं? ये डिपेंड करता है। क्या खुशी सिर्फ पैसे से लाई जा सकती? जरूरी नहीं है। समाज में परिवार होता है, समाज होता है, समाज के बीच में रहते हैं लोग, एक दूसरे की मदद करते हैं, त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, शायद गरीब भी खुश होता है उससे। तो मीन्स भले ही उसकी आय नहीं है, मीन्स यहां पर खुशी किसी की मेजर नहीं की जा सकती है। इसी को मैं कह रहा हूं कि एक ऐसी चीज है जिसे आप माप सकते हैं, और दूसरी ऐसी चीज है जिसका परिमाणात्मक रूप से माप संभव नहीं है, मीन्स क्वांटिटेटिव रूप में आप मेजर नहीं कर सकते हैं। और उसे क्या कहा जाता है? गुणात्मक परिवर्तन। और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को विकास कहा जाता है, मीन्स डेवलपमेंट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को विकास कहा जाता है, इसी को डेवलपमेंट कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पर एक और चीज, अब अर्थ दोनों की परिभाषा भी हम ले लेते हैं। 3 नंबर में पूछी जाती हैं परिभाषाएं। सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की, समृद्धि की। समय के साथ आर्थिक मापदंड को बताने वाले अस्थिरांकों, मीन्स वेरिएबल, जो बदलते रहते हैं, स्थिर नहीं है। समय के साथ आर्थिक मापदंड, आर्थिक मापदंड को क्या बताएंगे? मापदंड कौन से हैं? राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी, ये क्या है? आर्थिक मापदंड है। राष्ट्रीय आय को बताते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, बताते हैं। पहले पहले हमारी कंपनी 500 बिस्किट का प्रोडक्शन एक दिन में करती थी, अब 600 बिस्किट का प्रोडक्शन करती है, मीन्स हम इसे अस्थिरांक कहेंगे। मापदंड है, आर्थिक मापदंड उत्पादन को बता रहे हैं। तो समय के साथ आर्थिक मापदंड को बताने वाले अस्थिरांकों में बढ़ोतरी को क्या कहा जाता है? आर्थिक समृद्धि कहा जाता है। एन इंक्रीज इन वेरिएबल्स दैट एक्सप्लेन्स इकोनॉमिक पैरामीटर्स ओवर टाइम इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। समय के साथ जो अस्थिरांक में बढ़ोतरी होती है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें, जैसे खाद्यान्न में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में 100 क्विंटल गेहूं होता था, अब 500 क्विंटल होने लग गया, 150 क्विंटल होने लग गया, 110 क्विंटल होने लग गया है। सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, जीडीपी में वृद्धि 5% थी, अब 6% हो गई है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था में जो ग्रोथ शब्द है, समृद्धि, वो सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। आप लोग अखबारों में पढ़ते होंगे कि नकारात्मक ग्रोथ रही। नकारात्मक ग्रोथ का मतलब क्या है? कि पहले 500 बिस्किट का प्रोडक्शन होता था, अब इस महीने सिर्फ 400 का ही प्रोडक्शन हुआ है, ये तो नकारात्मक ग्रोथ हुई ना। ग्रोथ इसको क्या कहेंगे भैया? -0.2%, -3%। और यदि 500 के स्थान पर 600 हुई है तो +5%, +10% कहेंगे। तो इसीलिए यहां पर नोट पॉइंट लिखा हुआ है कि ग्रोथ इन इटसेल्फ इज वैल्यू फ्री टर्म। इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं आर्थिक विकास की परिभाषा। आर्थिक समृद्धि हमने पढ़ लिया, और वही सेम चीज है कि आर्थिक समृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है और आर्थिक विकास आपका गुणात्मक परिवर्तन है। आर्थिक विकास को सार्वभौमिक रूप से परिभाषित करना आसान नहीं है मेरे अनुसार। आर्थिक विकास, क्योंकि ये क्या है? ये सब्जेक्टिव अवधारणा है, ऑब्जेक्टिव अवधारणा नहीं है।
ये सब्जेक्टिव अवधारणा है। ऑब्जेक्टिव और अवधारणा और सब्जेक्टिव अवधारणा में क्या क्या संबंध होता है? ऑब्जेक्टिव हमारा प्री जैसे हम देते हैं कि सबके लिए एक ही कथन है, सबके लिए एक ही सही है, और सब्जेक्टिव सबका आंसर अलग अलग थोड़ा सा वेरी करता है, मीन्स पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई निबंध लिखता है तो निबंध सबका अलग अलग होता है, वो सब्जेक्टिव है। वस्तुनिष्ठ अवधारणा, व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा जिसे कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव को वस्तुनिष्ठ और सब्जेक्टिव को व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा कहा जाता है। तो आर्थिक विकास ऐसा टर्म है, आर्थिक समृद्धि तो टर्म है, वो क्या है? वो वस्तुनिष्ठ है। मेरे लिए भी जो है 5% की वृद्धि हुई है, आपके लिए भी 5% की, लेकिन ये आर्थिक विकास व्यक्तिनिष्ठ है। इसको डिफाइन करना ही बड़ा मुश्किल है। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषाएं दी। किसी के अनुसार आर्थिक विकास का आधार कुछ होना चाहिए, किसी के विकास अनुसार आर्थिक विकास का आधार कोई और होना चाहिए। मेरे अनुसार शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए, आपके अनुसार हो सकता है कुछ और हो। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग समय पर अलग अलग परिभाषा दी है। एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है अर्थशास्त्र में, और भारत रत्न भी मिल चुका है। तो ऐसे इन्होंने डिफाइन किया है कि आर्थिक विकास को अधिकारिता एवं क्षमता विकास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अधिकारिता और क्षमता कैसे? कि हर व्यक्ति जो है वो कितना अपने अधिकारों को ग्रहण करने में, अपने अधिकारों को समझने में जो है सक्षम है, और कितने सही तरीके से। मीन्स कहने का मतलब यह है कि उनके अनुसार आर्थिक विकास का आशय पोषण, भूख से मुक्ति, आत्मसम्मान एवं ऐसी दशाएं उपलब्ध कराने से है जो व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने में सामर्थ्यवान बना सके, जिससे व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक अधिकारों के प्रति चेतना जागृत हो सके। यदि कोई व्यक्ति भूखा है, न्यूट्रिशन नहीं उसके पास, कुपोषित है, तो उसको कैसे कहेंगे कि वो विकासशील है? मीन्स विकास है उसके यहां। आत्मसम्मान नहीं मिल रहा, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, डिग्निटी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, डिग्निटी नहीं है, वो अपने सामाजिक, आर्थिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार समझ ही नहीं पा रहा है। तो उसको अमर्त्य सेन के अनुसार कि जब इन चीजों को प्राप्त कर लेता है तो उसे क्या मीन्स कहते हैं, इसे क्षमता उसकी विकसित हो गई, वो अधिकारों को अपने प्राप्त कर रहा है। और जब भी कभी कहा जाता है अमर्त्य सेन के अनुसार, जब भी कोई व्यक्ति अधिकारों को प्राप्त करता है, अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए लड़ाई लड़ सकता है, उसी को कहा जाता है कि वो विकसित है। मीन्स इसे कहते हैं डेवलपमेंट, इसे कहते हैं डेवलपमेंट। दूसरा है, एक और अर्थशास्त्री हैं, इनको भी नोबेल प्राइज मिल चुका है, महबूबुल हक, जिन्होंने HDI जैसा कॉन्सेप्ट जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, विकसित किया था। और महबूबुल हक ने उसी प्रकार से अमर्त्य सेन के अनुसार की तरह ही गरीबी के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई कहा है, गरीबी को समाप्त करना, चाहे वो लड़ाई किसी भी रूप में है। आर्थिक विकास का प्रमुख लक्ष्य कुपोषण को समाप्त करना। कुपोषण, बीमारी, निरक्षरता, गंदगी, बेरोजगारी, विषमता, यदि ये सारी चीजें समाप्त होती हैं तो यदि किसी देश में समाप्त हैं तो उसी देश को कहेंगे कि वो विकासशील राष्ट्र है, अदरवाइज उसको विकासशील राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है, अदरवाइज उसको विकासशील राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है। तो ये आपका क्या हो गया? ये महबूबुल हक के अनुसार ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, अब सामान्य रूप से हम देख लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये अंतर इतने सही ढंग से पॉइंट्स मैंने आपको सजाए हैं कि आप इनको जो है ज्यों का त्यों याद कर लीजिए। 2019 के मेंस में तो 100% आने वाले हैं, और यदि आने वाले हैं तो आप ज्यों का त्यों उतार देंगे। कॉपी कर लीजिए अभी,
अपने दिमाग पर और मेंस के पेपर में पेस्ट कर दीजिएगा। और 2000 ये कॉन्सेप्ट भी है और 2020 के बाद भी, 20 और 20 के बाद भी आपको काम करेंगे। तो जो हम लोगों ने अभी समझा, हम लोगों ने अभी क्या समझा कि आर्थिक समृद्धि क्या है, एक मात्रात्मक अवधारणा है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, जबकि आर्थिक विकास आपका क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, गुणात्मक अवधारणा है। ये क्या है, एक क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है और ये क्या है, मात्रात्मक अवधारणा है। मात्रात्मक अवधारणा, ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट, ये क्वालिटेटिव। एक में सिर्फ किसमें, संख्या में परिवर्तन आ रहा है और एक में वास्तव में गुणवत्ता में परिवर्तन आ रहा है। दूसरा है वस्तुनिष्ठ अवधारणा, मीन्स आर्थिक समृद्धि क्या है, वस्तुनिष्ठ है। भाई ग्रोथ हुई तो कितने प्रतिशत हुई है, मेरे लिए भी उतनी ही प्रतिशत, आपके लिए भी उतनी प्रतिशत, तीसरे के लिए भी उतनी प्रतिशत, लेकिन ये सब्जेक्टिव अवधारणा है। ये मैं हो सकता है कहूं कि नहीं, अब विकास, उस राष्ट्र में विकास नहीं हुआ, जिससे कुछ लोग कहते हैं कि भूटान में विकास नहीं हुआ, लेकिन बहुत से देश मानते हैं कि असल में तो वास्तव में भूटान में ही विकास हुआ है। खुशहाली जो है, खुशहाली सूचकांक में भूटान आगे है, लेकिन यदि दूसरे के अनुसार देखें तो कुछ लोग कहते हैं नहीं, भूटान तो बहुत पिछड़ा हुआ है। ये क्या है, ये सब्जेक्टिव अवधारणा है, ये मूल्य रहित अवधारणा है। कौन सा, आर्थिक समृद्धि, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में हो सकती है, लेकिन जो आपके आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास हमेशा सकारात्मक होगा, ये नकारात्मक नहीं हो सकता है। आर्थिक विकास हमेशा सकारात्मक होगा, ये नकारात्मक नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, उत्पादन में वृद्धि। यदि प्रोडक्शन बढ़ता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 100 क्विंटल गेहूं है और उस गेहूं को यदि आप अगली बार नेक्स्ट ईयर जो है वो यदि 150 क्विंटल होता है गेहूं, तो आप उसे क्या कहेंगे, उत्पादन में वृद्धि हुई, और इसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। लेकिन आर्थिक समृद्धि यहां पर उत्पादन, ये आर्थिक विकास जो है, आर्थिक उत्पादन विकास कहता है कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, वितरण प्रणाली में परिवर्तन, मीन्स आपकी आय तो बढ़ी, लेकिन उस आय का आपके रहन सहन, जीवन स्तर में कितना प्रभाव पड़ा। क्या उससे आपने शिक्षा प्राप्त की, क्या आपने उससे स्वास्थ्य की सुविधाएं डेवलप की। कुछ लोगों के अनुसार कच्चे मकान पर रहना, वो भी अब मीन्स वो भी विकास नहीं माना जाता। टॉयलेट नहीं है, वो भी विकास नहीं माना जाता। मीन्स कुछ लोग कहते हैं नहीं, टॉयलेट होना चाहिए, पक्का मकान होना चाहिए, कच्चे ईंधन से जो है खाना नहीं बनना चाहिए, ये रहन सहन का स्तर माना जाता है। ये क्या है, ये आर्थिक विकास है, मुख्यतः एक चर से संबंधित। ये क्या होता है, ओनली वन वेरिएबल, एंड दैट इज ग्रोथ, दैट इज इनकम। जबकि यहां पर क्या है, ये मानव विकास के सभी पक्षों से संबंधित होता है, आर्थिक हो, अनार्थिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। राजनीति स्वच्छ हो, समाज में हमारी एक डिग्निटी हो, समान मीन्स सम्मान हो, सांस्कृतिक रूप से हम सेलिब्रेट करते हो, खुशी खुशहाली हो, और प्लस आर्थिक समृद्धि भी हो। कहा जाता है कि आर्थिक समृद्धि जब तक नहीं आती है तो आर्थिक विकास भी नहीं आता, और कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ये जरूरी भी नहीं है। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक समृद्धि तो आवश्यक है, लेकिन आर्थिक समृद्धि से जरूरी नहीं कि आर्थिक विकास से पा ही पाए। जरूरी तो है आर्थिक समृद्धि, लेकिन मीन्स यदि इनकम नहीं होगी, आय नहीं होगी, तो हम कैसे रहन सहन का विस्तार कर सकते हैं। आय जरूरी है, लेकिन उसको परिवर्तित भी करें, हम अपने जीवन के रहन सहन के स्तर में वृद्धि भी करें, ये भी जरूरी है साथ में साथ। ठीक है, ये भी जरूरी है साथ के साथ। ये आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का अंतर है, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। चलिए, इसके बाद आज के लिए अभी हम इतना ही करते हैं। आगे के टॉपिक्स अभी, ये डेली 11 बजे से चलती रहेगी क्लास, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और साथ ही साथ आपको बता दूं
कि मेरी जो क्लासेस हैं फ्री क्लासेस, उसका भी आप जरूर फायदा उठाएं। फ्री क्लासेस कौन सी? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर एक आपको सुबह 9 बजे से पॉलिटी की क्लास, प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। शाम को 5 बजे से एमपी जीके की क्लास, इसको जरूर ज्वाइन करें। और रात में 8:30 बजे से टेस्ट सीरीज एमपीपीएससी की। नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल है, तो ये प्रोफाइल में जाकर के कैसे जाएंगे? अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और इसके बाद सर्च बॉक्स होगा एक, सर्च कीजिए नीरज पांडे और सर्च करने के बाद मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। वहां पर मेरी फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस की लिंक होगी। आप उनमें से वहां पर आपको कोड मांगेगा एक, तो ये कोड टाइप कर दें PANDEY, पांडे मेरा कोड है। इससे फ्री क्लासेस आपकी ओपन हो जाएंगी और आप उनको देख सकते हैं। अनलॉक करने का एक साधन है ये कोड, तो जरूर इससे आप जो है अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मेरे ही नहीं, किसी भी एजुकेटर के अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर फ्री क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं इस कोड का यूज करके, क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। साथ ही साथ आप सभी को बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर एमपीपीएससी एंड व्यापम के मल्टीपल बैच चल रहे हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, जो आपकी सही समय में कंप्लीट तैयारी करा देते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त होते हैं, करंट अफेयर्स की मैगजीन आपको प्राप्त होती है, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, प्री प्लस मेंस की संपूर्ण तैयारी, क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्लस इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में, प्लस व्यापम के भी सभी एग्जाम्स उसी सब्सक्रिप्शन में। ध्यान रखिएगा, किसी भी ड्यूरेशन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सबसे किफायती 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन लेते हुए इस कोड का जरूर यूज करें, PANDEY, पांडे कोड है। इस कोड का यूज करेंगे, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा। 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको प्राप्त होगा। प्रोसीड टू पे पर जाएंगे, ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप पे कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। और डेली 11 बजे से हम यहाँ पर मिलेंगे। स्वागत रहेगा आप सभी का। इस कोड का यूज करके आप अनअकैडमी के फ्री क्लासेस अनअकैडमी के प्रोफाइल पर, और इसके अलावा साथ ही साथ इस कोड का यूज करके 10% के डिस्काउंट के साथ आप अनअकैडमी के प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।